सब भी बात नहीं। चलो देखो इधर लॉग का थोड़ा सा प्रॉपर्टी का कर रहे हैं रिवीजन और उसका बाद लॉग चैप्टर को कर रहे हैं खत्म। आज हम लोग का लास्ट डे ही होगा लॉग का। तो लॉग में हम लोग कहाँ पढ़े थे भैया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग जाए 2 मिनट में क्विक रिवीजन। अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू b लिखा है और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको अगर हम लोग लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो जो a यहाँ पे बेस में था उसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ वाला b इधर आ जाएगा और यहाँ वाला m। सही है? तो यही चीज अगर ऐसे करके लिखे 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, हम लोग इसको अगर लॉग में लिखेंगे तो लॉग बेस 2, जो इसका बेस वही इसका बेस। सही है? अब अगर हम लोग बोलेंगे लॉग को अगर हम लोग थोड़ा सा समझने के फॉर्म में लिखेंगे अगर कि भैया यहाँ पे लिखा हुआ 5, यहाँ पे लिखा हुआ 125, मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं अपना मुंह से अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 का पावर में आप क्या डाल दोगे कि 125 आ जाएगा। 3 पक्का? यही लॉग का क्या होगा आंसर, है कि नहीं है? कि लॉग में बेस का जगह पे हम ऐसा क्या लिख देंगे कि ये वाला मैग्नीट्यूड रिटर्न आ जाए। अगर तुमको थोड़ा भी समझ में आता है 0.2 का होल स्क्वायर 0.04 होता है, 0.2 का होल स्क्वायर 0.04 होता है, मतलब पता है इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। सही है? सही है। उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़े भैया? लॉग का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पढ़े कि अगर कोई भी दो लॉग लिखा है, दोनों का अगर बेस सेम है तो उसका वैल्यू मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा लॉग mn बेस a। सही है? अगर कोई भी एक तो लॉग का डेटा है, बेस दोनों का सेम है और दोनों अगर माइनस में, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लॉग m बाई n बेस a। अगर कहीं पे लॉग 1 लिखा हुआ है चाहे बेस कुछ भी हो 0, लॉग का वैल्यू और बेस अगर दोनों सेम होगा 1 होगा। अगर कोई एक लॉग इस फॉर्म में लिखा हुआ है लॉग a बेस b, हम अगर इसको चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं लॉग b बेस a। अगर इसी को हम लोग लिखना चाहते हैं लॉग a बेस b, लॉग a बाई लॉग b। सही है ना? प्रॉपर्टी 1 2 3 4 5 6 और भी है 2-3 जो हम लोग यूज करेंगे। इतना से मेरा क्वेश्चन बन जाएगा और इसी से हम लोग सारा क्वेश्चन किए थे। बोलो क्लियर है? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हम लोग 5 का 7 तक कर लिए थे, ये 5 मार्क्स का 7 तक है, यहाँ तक कर लिए थे। 8 से हम लोग करेंगे, 8 बनाएंगे। उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। थोड़ा एग्जाम में अगर लॉग का क्वेश्चन आएगा, जिन लोग का भी स्कूल में लॉग पढ़ाएगा उन लोग का लॉग एग्जाम में आएगा। अगर ये आएगा तो ये क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी 1 2, ये आएगा तो ये आ सकता है, ये नहीं तो ये आ सकता है। 3 मार्क्स का। अगर हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे को इतना देख के समझ में आ रहा है कि हमको जो हमको दिया हुआ है इफ, ये जो डेटा दिया, ये लोगैरिथमिक डेटा दिया ना लॉग वाले फॉर्म में, और जो मेरे को प्रूफ करने बोल रहे हैं उसमें देखो लॉग है ही नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म है ना। ऐसा कब होता है भैया? अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है log x इक्वल टू log 4, भैया बेस कुछ नहीं है तो बेस 10 है, तो हम लोग ये दोनों लॉग को काट देते हैं। सही है? लेकिन मार्क नहीं करते हैं, बस अज्यूम करते हैं कट गया और लिख देते हैं x इक्वल टू 4, क्योंकि बेस कुछ नहीं है तो बेस 10 है। लेकिन अगर ऐसे होगा log x बेस 10, log 4 बेस 5, नहीं कैंसिल होगा, बेस सेम होगा। log अगर दोनों दो तरफ होगा तो फिर हम लोग जो इसका वैल्यू होता है उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ऐसे होगा चलेगा, ऐसे नहीं होगा, ये भी 5 ये भी 5, तो भी x इक्वल टू 4 है ना। तो तू सोच के देखना, पूरा लोगैरिथमिक डेटा जो यहाँ लिखा है इसको हम लोग इस फॉर्मेट में अगर लिख दें और दोनों तरफ का लॉग को कैंसिल कर दें तो क्या हम वहां पहुंच नहीं जाएंगे? दूसरा क्वेश्चन देख ध्यान से भाई, जो तुमको दिया है वो देखो अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, और जो तुमको प्रूफ करना है वो लोगैरिथमिक फॉर्म है ना। तो एक में दिया है लोगैरिथमिक फॉर्म, प्रूफ करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दूसरा में दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, प्रूफ करना है। तो इसमें क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन में सारा डेटा को हम लॉग में एक्सप्रेस करेंगे और दोनों लॉग को एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ही दोनों लॉग एलिमिनेट होगा मेरा डेटा किस में चल जाएगा, अलजेब्रिक में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना अपना काम करना है, खेलना है खेल लो, लास्ट में जाके हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है ना, उसी तरह से एक तो चीज होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे और यहाँ पे भी। तो देखो अगर ये लिखा रहेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड से एक्सपोनेंशियल डेटा विल बी चेंज टू लोगैरिथमिक डेटा,
अगर ये लिखा रहेगा लॉग को हम एलिमिनेट कर देंगे, तो लॉगरिथमिक डेटा विल बी चेंज टू, बोल बात समझ में आया? तो जब हम लोग एक्सपोनेंशियल डेटा को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड करते हैं, और जब लॉगरिथमिक डेटा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो हम लोग लॉग को कैंसिल कर देते हैं, बस काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं भाई, बोल चुके हैं ना, ये मीनिंगलेस चीज है। एलओजी लॉग का कोई मतलब ही नहीं है। एलओजी लॉग इज ओनली द एब्रिविएशन ऑफ द वर्ड लॉगरिथम। तो जो चीज का कोई मतलब ही नहीं उसको हम कभी कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए लोग काटते हैं, एज्यूम करते हैं हट गया और लिख देते हैं x इक्वल टू 4। पूरा बात क्लियर? तो ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या होगा, लॉग एलिमिनेट, और नीचे वाले में टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। पक्का? चल देख बना के दिखा दे रहा। लॉग xy बाई 5 इज इक्वल टू हाफ लिखा है। क्या ये वाले चीज को हम लिख सकते हैं? अरे भाई बेस सेम है तो कुछ नहीं है तो 10 तो हो गई। अब प्लस में तो हम log xy लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को? अब देख यहाँ पे log का सामने कोई नंबर नहीं है, अगर यहाँ पे भी हाफ होता हाफ हाफ काट देते हैं, log को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ वाले में कोई नंबर नहीं है, यहाँ वाले में नंबर है। क्या हम इसको इधर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 log x प्लस वाई बाई इज इक्वल टू, लेकिन अभी भी सेम दिक्कत ना, ये दो अगर नहीं होता ये कैंसिल हो जाता, भले काटते हैं लेकिन कैंसिल तो हो ही जाता है। हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ये दो ना, तो ये दो को हम माथा पे नहीं लेके जा सकते हैं। अगर माथा पे रहेगा सामने ले आएंगे, और सामने रहेगा तो log x प्लस वाई बाई का log xy, बोलो आया? अब हो गया खत्म। क्लियर हुआ? किस अगर आपको दोनों तरफ का लॉग एलिमिनेट करना है तो दोनों में से किसी में भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। जो नंबर है ना उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। या तो दोनों में 2 हो तो काट दो, सही है, या तो दोनों में हो ही नहीं, बोल समझा? तो अब हो गया ना। अब इस दोनों का लॉग को हटाएंगे तो हो गया x प्लस वाई बाई 5 का इक्वल टू, पक्का? पक्का बन गया क्वेश्चन। देखिए ऊपर वाला को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और नीचे में 25 होगा, और जो 25 है उधर क्रॉस आया कि बाउंसर किया? पक्का? इसको वहां लेके चल जाएंगे, इक्वल टू 23। बोल किसी को दिक्कत? अब तुमको क्वेश्चन में ये भी अपने आप में एक प्रूफ दे सकता था, मतलब ये वाला दे के दे विल से कि इतना ही प्रूफ करो, इसके बाद हमको नहीं चाहिए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाता, समझ में? लेकिन अभी क्या, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो हम थोड़ा सा, मेरे को कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है भैया आपको? कुछ कि 23 तो आ चुका है लेकिन उसके साथ xy नहीं है क्या? तो उसको भगाना पड़ेगा। तो उधर 23xy जो है लिखा हुआ, उसमें 23 में से xy जो है न्यूमरेटर में लिखा ऊपर, तो वो अगर न्यूमरेटर में होगा और हमको ये चाहिए नहीं, तो ये डिवाइड देके डिनोमिनेटर में नहीं आ जाएगा। बोलो आया? भाग गया? दूसरा बात, अगर याद रखेगा कभी भी कोई टर्म ऐसे लिखा x प्लस वाई बाई 2, हम लोग इसको लिख सकते हैं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2। देखो ना एलसीएम लेगा तो अल्टीमेटली फिर यही चीज मिलेगा। मतलब अगर कोई चीज ऐसे लिखा है x प्लस वाई माइनस जेड बाई 3, हम इसको 3 टुकड़ा मार सकते हैं, x बाई 3 वाई बाई 3 माइनस जेड बाई 3, है ना? तो अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म है और न्यूमरेटर में एक से ज्यादा टर्म है, तो डिनोमिनेटर को हम इंडिविजुअल डिवाइड, यही का होगा एक्स स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर बाई इक्वल टू, एक्स कैंसिल हुआ यहाँ से, तो ये हो गया एक्स बाई वाई, हो गया बोलो आया कि पूरा बाउंसर चल गया? आया कि बाउंसर चल गया? दूसरा, मेरे को दिया हुआ एक्सपोनेंशियल अब मेरे को बनाना है लॉगरिथमिक, तो इसमें क्या होगा, इसमें लॉग कैंसिल हुआ ना, उसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड होगा। हम करके बता रहे कैसे होगा, चलो लिखो। लिखा गया सबका? अभी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जांपल में दिया, हटा है? हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन, अच्छा हाँ, वो एक चीज बोला था
कि ये जो हाफ को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 करके यहाँ स्क्वायर किए हैं, आप ऐसा कर सकते थे कि यहाँ का जो हाफ है इसको इधर ले आके, हाँ कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हाफ को यहाँ लेके गए, 2 आया, 2 को माथा पे लेके गए, या फिर यहाँ का हाफ को माथा पे लेके चले जाते, दोनों सेम बात है। हाँ ये वाला स्क्वायर थोड़ा सा आसान होता है, इसीलिए हम ये कर लिए। अब देखो ये मेरे को दिया है, थोड़ा सा बुद्धि लगेगा इसमें ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। लिखा है A4B4, सही है। और यहाँ जो टर्म आ रहा है वो देख A² B² आ रहा है, मतलब पक्का आपको कुछ करके इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? होल स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे देखना, ये जो चीज लिखा है ये एक्चुअली क्या लिखा है, कोई बोलेगा? log 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अरे 2 log 2 का मतलब क्या है? तो 14 से 4 कहां से आएगा? 14 से 4 का कोई लेना देना है? मतलब पक्का 14 से 4 तभी होगा, सॉरी 14 बोले, 14 से 4 तो कभी नहीं होगा। 4 16 रहने से हो सकता है स्क्वायर रूट करके। मतलब पता है ये वाला जो चीज आपको लिखा है ना, आपको सबसे पहले ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, दिस इज एक्चुअली log 4, दिस इज एक्चुअली log 4। ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मेरे को जो वैल्यू लिखना है वो 16 में होना चाहिए। 16 में अगर होगा तो 4 में ले आएंगे स्क्वायर रूट करके, अगर 14 में होगा तो 4 कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमको करना है ना, कुछ नहीं करना है। क्यों कर रहे हैं हम समझा दे रहे हैं, पहले लिख ले रहे हैं। हम लेफ्ट में भी 2A² B² ऐड कर दिए और राइट में भी हम, बोलो क्लियर है? क्यों किए? अब इसको एक लाइन बाद तुमको समझ में आ जाएगा। हम इसको A² का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको B² का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये है 2A² B², इसको हम बोल सकते हैं 16A² B²। हाँ है ना? ये पूरा चीज A² प्लस B² का होल स्क्वायर, A² प्लस B² का होल स्क्वायर, ये है 16। बोलो आया? अभी समझना है क्यों किए? देख स्क्वायर वाला टर्म आ गया, 4 से स्क्वायर वाला टर्म, और यहाँ 14 से 16, सही है। अब देख ये वाला जो चीज लिखा है, क्या हम उसको उधर ले आके √16 लिख सकते हैं? A² प्लस B², 4AB क्या होगा? 16 के लिए 4, A² के लिए A, B², सही है। हो गया, और क्या ही करना, कुछ नहीं। टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग तो क्या होगा? लॉग A² प्लस B², यहाँ पे क्या होगा? लॉग 4AB, लॉग, हाँ है ना? आ गया ना लॉग वाला टर्म? ये लिखने के साथ तुम्हारा LHS भी आ गया, आ गया। अब देख, अगर कहीं पे log m प्लस log n लिखा है, क्या हम इसको log mn लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बेस से नहीं, जब बेस होता है तो बेस 10 होता है। तो अगर कहीं पे ये चीज लिखा है रिवर्स, अगर ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है तो आप ऐसा लिख दीजिएगा, और अगर ऐसा लिखा है ना, अगर प्लस में है तो वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई में है तो उसको ब्रेक कर दो, कर सकते हैं। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, log A² B² इज इक्वल टू log 4 log A प्लस log, और ये जो 4 लिखा है, देख लो यही प्रूफ चेक करके आया कि बाउंसर ये। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ क्वेश्चन वेयर हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड किए, लॉग को कैंसिल नहीं किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब पिछला वाला में क्या किया? लॉग को कैंसिल किया। आया कि ऊपर से? 16 आपका दिमाग में कैसे आया? 2A² B² ऐड होगा, ये आपका दिमाग में कैसे आया? वो मेरे को देख के आया यहाँ से, ये log 4 है। 14 से कभी भी 4 नहीं आ सकता है, 4 आ सकता है 16 से स्क्वायर रूट करके। तो हम देखें कि भैया 14 लिखा है,
इसका सबसे नियरेस्ट नंबर जिसका पास कैपेसिटी है 4 बना देने का, वो कौन है? 16। बोलेगा खुद 4 भी तो हो सकता है, बोले हाँ, लेकिन खुद 4 तुम सोच के देख, अगर होता तो वो 14 से कितना दूर है? 10 दूर है। 4a² b² 14 से कितना दूर है? 10 दूर है। लेकिन 16 भी 4 बना सकता है स्क्वायर रूट करके, वो कितना दूर है? 2। इसीलिए दोनों तरफ क्या कर दिए? 2a² b² ऐड कर। समझ में आया कि ऊपर से किया? अब ये तो नहीं ना कर सकते हैं कि खाली लेफ्ट में ऐड करेंगे, ऐसा कभी हो सकता है? जो राइट में करेंगे वो अगर जरा भी नहीं समझ में आया तो देख लो, क्योंकि दोनों एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। बोल क्लियर है? पक्का? अच्छा लिख लेंगे।